अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाफ से शुरू होता है तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाली खवातीन के अपने खामन के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात रहेंगे। इनको चाहिए कि घर के माहौल को भी बेहतर बनाने की और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला मामलात जो हैं मज़ीद बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह औलाद से वाबस्ता कोई ख्वाहिशात हैं तो वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा वो बुर्ज जद्दी वाले ख़वातीन और हजरात जो नौकरी की तलाश में हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी ये कोशिशें रंग लाती हुई नज़र आएंगी और इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ही वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद चाहे मर्द हों या ख़वातीन जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग भी कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रोज़गार का सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। पिछले कुछ अरसे में जो सेहत में खराबी आई थी, अल्लाह के फजल करम से आप सेहत याब होते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, चाहे खवातीन हो या मर्द हो, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में है, इस अरसे की 28 तारीख का इंतखाब करें। अल्लाह के फजल करम से आने वाली ज़िंदगी खुशहाल होगी। 30 जुलाई का वक़्त इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी के दीगर अहम फैसले लेने के हवाले से आप लोगों के लिए इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो तो 28 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह कौसर का 3 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक गरीबों में खाना तकसीम करें। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए जाते नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपना वक़्त औलाद के साथ भी गुज़ारते नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें और औलाद के हवाले से ख़ुसूसी वज़ाइफ़ इसी चैनल पर एक अगली वीडियो अपलोड होगी जिसमें वक़्त वग़ैरह के बारे में भी बताया जाएगा और मुकम्मल उसका तरीका भी बताया जाएगा। उसको भी ज़रूर सुनिएगा और उस वज़ीफ़े पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए। इसके अलावा वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान उनके भी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो अब मामलात जो हैं बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर ये लोग अपने इस ताल्लुक को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इन मामलात के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। इतनी नेगेटिविटी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आप सोच रहे हैं। वो अफ़राद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अगर ये लोग कोशिश करते भी हैं, तो इनका कोई सिलसिला बनता हुआ नज़र नहीं आता। विरासती मामलात के हवाले से इस अशरे के वक़्त के दौरान मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान किसी भी शख्स को पैसे मत दें या बैरून मुल्क जाने के हवाले से टेस्ट ये देना या कोशिशें करना आपके लिए रायगा जाएगा क्योंकि नताइज आपके हक़ में आते हुए नज़र नहीं आते। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने ज़ोडिक साइन के बारे में जान सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके कारोबार में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा वो अफ़राद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अशरे का वक़्त ख़ासा मस्बत रहने वाला है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।